आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर आप अपनी स्टडी जो है वो जारी रख रहे हैं। सो थैंक्स। सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आपकी वजह से ही 14,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए। थैंक्स अ लॉट गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो से हम पूरा का पूरा MS वर्ड सीखने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग से मैं आपको बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट मेरे साथ आप सीखें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रन कमांड देनी है और रन कमांड में आपको टाइप करना है विनवर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विनवर्ड हमारा एक टूल होता है जो कि फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग करने के लिए यूज होता है। तो गाइज मैं आज आपको पूरा का पूरा वर्ड सिखाने वाला हूँ और अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसका सेकंड पार्ट में जरूर डाल दूंगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इसको समझें, पढ़ें। राइट, चलिए। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या आ रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो अभी आप काम करने के लिए यू आर अ बिगिनर, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। दिस वन, देखिए ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है फाइल ओपन हो गई है। सो गाइज एक एक करके जरा इनके बारे में जानते हैं, पहले इनके बेसिक टूल्स के बारे में, देन उसके बाद आगे चलेंगे। सो गाइज ये हमारा फाइल बटन या फाइल मेन्यू इसे हम बोलेंगे। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं रिबन टैब। गॉट इट? एंड यहां से आगे चलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा है ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। इसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर डाउन, इसे क्लोज बटन अगर आपको फाइल क्लोज करनी है। ये हमारा स्क्रॉलर होता है, हम ऊपर नीचे अपना फाइल को कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पेज को मैक्सिमम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और इसे छोटा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद ये हमारा जो विंडो पेज 1 of 1, 0 वर्ड, इंग्लिश, ये सारी चीजें लिखी हुई, इसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नोटिफिकेशन एरिया। सो गाइज यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो चलिए हम वापस चलते हैं। ये टूल्स हमें क्या दिए रखे हैं, हर एक काम करने के अलग अलग वे, कैसे काम होगा तो अलग अलग हमें यहाँ पे रिबन टैब दिए गए हैं जिनकी बदौलत हम यहाँ पर काम करना सीखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं होम रिबन टैब से स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कुछ भी टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर उस चीज़ को आपको रिवर्ट करके दूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। ओके, सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। ये सारे फीचर्स सीखते हैं, सारे ऑप्शन सीखते हैं। कोई भी क्लास कैंडिडेट्स, चाहे वो सेकंड क्लास में है, चाहे वो MA, MCOM, BCom में है, ठीक है, सबके लिए वीडियो कॉमन है। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखें। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक रैंड की कमांड के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इज इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड देन एंटर कर दीजिए। तो देखिए गाइस, बाय डिफॉल्ट आपके पास 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये 5 पैराग्राफ लाने का मोटिव क्या है कि हमें बार बार चीजें टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। एक लर्निंग पर्पस के लिए अगर हम सीख रहे हैं पहले तो ये इनसे काम चलाएंगे। राइट, एंड इसे सिलेक्ट करेंगे। तो पहला मेथड आप जितना मर्जी चाहे अपने माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+A। राइट, ठीक है। अगर आप किसी पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करते हैं तो वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप इस वाले एरिया में आप 3 बार क्लिक करते हैं तो होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। राइट, चलिए। तो सबसे पहले मुझे ये 3 पैराग्राफ नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूं। मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, मैंने इन 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया और सबसे पहले चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कट पेस्ट, राइट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। तो मैंने यहाँ से किया ये चीज कॉपी और यही चीज मुझे इसके नीचे भी चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, अगर आपको Ctrl+V शॉर्टकट की यूज नहीं करनी है तो आप यहाँ पे इस पे पेस्ट क्लिक कर दीजिए। तो देखिएगा इस कट कॉपी पेस्ट का कितना अच्छा यूज है, एक जगह से दूसरी जगह वही सेम चीज आ जाती है। राइट, चलिए अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये चीज हटाई, मैंने इतना सिलेक्ट किया और इतना सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे कट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे हटाना है तो मूव यानी कि कट पे यूज करूंगा और उसके बाद ये चीज मुझे यहाँ पर लगानी है तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे पेस्ट यूज कर दूंगा। सो गाइस, बहुत इजी वे में आपको कट कॉपी पेस्ट समझ में आया।
यानी कि अगर इनकी शॉर्टकट की भी बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट, यहाँ पे चाहिए आपको तो कंट्रोल वी पेस्ट, यहाँ से ये चीज यहीं भी चाहिए आगे भी चाहिए तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और मुझे इसके आगे चाहिए तो कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे। गॉट इट। चलिए इसके बाद मैंने जो ये काम किया है, इस काम को मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट करने के लिए होम रिबन टैब के फॉन्ट बॉक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सबसे पहला इसकी ड्रॉप डाउन ओपन करूंगा, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी आप यहाँ पे ओपन इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे थीम फॉन्ट्स जो है वे अवेलेबल हैं, जितने भी दुनिया में यूज होते हैं वो सब स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए तो हम यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैलिबरी, राइट। अब यहाँ से आपको अगर इनका साइज छोटा करना है बड़ा करना है तो मिनिमम 8 यहाँ पे अवेलेबल होता है, और मैक्सिमम 72 यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो यहाँ 72 की जगह फॉर एग्जांपल आपको 14.78 इस तरह से देना है तो आप कर दीजिए। ओके 7-8 नहीं लेगा, मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ, 13 दे देता हूँ। तो देखिए ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद जो आगे ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साइज को। देन इसके बाद ये जो अगला केस है, इस अगले केस को किस तरह से समझेंगे, तो सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ को ओपन किया, मैं इसका थोड़ा सा जो है साइज पेज का बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे मेरे कैपिटल केस में आए, तो हमारे पास 5 केसेस अवेलेबल होते हैं गाइज। आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे सारे के सारे जो है अपर केस में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो जस्ट एक क्लिक से ही आपके सारे के सारे जो लेटर हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज है, मुझे चाहिए यहाँ पे सारे के सारे छोटे, तो आप यहाँ पे लोअर केस लेंगे तो ये सब छोटे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने बोला कि भाई ये वाला जो पैराग्राफ है इस पे मुझे चाहिए कैपिटलाइज ईच वर्ड। इट मीन्स अगर हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको देखिए, पी कैपिटल हो गया, एफ कैपिटल हो गया, आई वाई, राइट। मैंने बोला इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, भाई मुझे पहले जैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे मेरे डॉक्यूमेंट थे इन पे सारी की सारी अगर फॉर्मेटिंग हो रखी होगी वो हट जाएगी, और मैं यहाँ पर गया और मैंने इन पे सेंटेंस केस अप्लाई कर दिया। देखिए ध्यान से, राइट। अगर मैं इस पे अब फॉर्मेटिंग करता हूं तो अब देखिए बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा। अब मुझे यहाँ पर इन तीनों पैराग्राफ को नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से डिलीट किया, इनको मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा पेज बड़ा किया आपको समझाने के लिए। अगला केस क्या है, हमारे सेंटेंस केस समझ में आ गया। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो सेंटेंस केस ही होता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। अब ये टोटल केस क्या है, ये क्या करेगा गाइस, आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उसमें जो लेटर लिखे होंगे, जो छोटे लेटर लिखे होंगे उनको कैपिटल कर देगा, और जो कैपिटल लेटर होंगे उनको ये छोटा कर देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, देखिए यहाँ पे आर कैपिटल था तो छोटा हो गया, बाकी सब ये कैपिटल हो गए, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, मैं इसको सही कर लेता हूँ और इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। गॉट इट। कैपिटलाइज सेंटेंस केस में हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देन इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे मुझे ये बोल्ड करना है। तो देखिए बोल्ड करेंगे तो गाइज ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अंडरलाइन करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। आपको सिंगल और डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग अंडरलाइन ले सकते हैं। गॉट इट। नहीं चाहिए तो वापस उसी पे क्लिक कर दीजिए और वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, राइट। इसके बाद ये क्या चीज है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये न्यू रीडिंग लिखा हुआ है, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। मैंने यहाँ से साइज इंक्रीज किया और इसमें मुझे ये स्ट्राइक थ्रू देना है। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे जाइएगा और ऐसे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा ICL क्लासेस। ये देखिए वर्ड जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ना।
अगर आप इस लेटर पे यूज करना चाहते हैं इसको, तो इन्हें बोलते हैं गाइज आगे वाले में सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये दो ऑप्शन होते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए डॉक्यूमेंट मेरा इस तरह से होगा, और अगर मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज करता हूं तो ये मेरा नीचे की तरफ आएगा। अब ये तो हमारा लेटर में हो गया। अब इसे थोड़ा और प्रॉपर वे में समझते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा x2 प्लस y2 प्लस 2xy इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, राइट। अब लेकिन ये मुझे प्रॉपर तरीके से बनाना है, तो यहां पर मुझे 2 को ऊपर ले जाना है, तो यहां पर मैं ये यूज करूंगा, दिस वन। अब ये प्रॉपर तरीके से हमारा ये हो गया। देन इसके बाद मैं एंटर करता हूं। मुझे यहाँ पे H2SO4 मुझे ये फॉर्मूला लिखना है, तो ये H2 पढ़ने में तो 2 आएगा, लेकिन इसके नीचे 2 आएगा और ये SO4 ये नीचे आएगा। तो H2SO4 इस तरह से आप अपना फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और अगर आप कलर देना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं बहुत ईजी वे में। इसके बैकग्राउंड में भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आप कलर लें, ठीक है। और ज़्यादा बेटर वे में अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाइएगा, टेक्स्ट इफेक्ट डालिएगा। बहुत प्यारे प्यारे इफेक्ट हैं, आप जो मर्जी चाहे इफेक्ट लेना चाहें। उसके बाद आप कलर भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो उसी के नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स समझना, अभी तक हमने फाइल ओपन करना सीखा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट कॉपी पेस्ट करना सीखा, और फॉन्ट बॉक्स में इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमने करना यहाँ पे सीख लिया, राइट। तो हमारे यहाँ पे 2 बॉक्स जो है वो कवर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। देन ये पैराग्राफ बॉक्स है हमारा। अब पैराग्राफ बॉक्स को कैसे पढ़ा जाए, बहुत सिंपल है। पैराग्राफ बॉक्स देखिए, हमारी 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं हम लिखने के लिए अभी, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा कौन सा अलाइनमेंट एप्लीकेबल है, वो है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं गाइस, ठीक है। अगर आपको राइट से लिखना है तो यहाँ पर इन अलाइनमेंट में से ये राइट अलाइनमेंट आपको यूज करना होगा, और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में आप यहाँ से अलाइनमेंट के जरिए राइट से लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर आपको सेंटर से लिखना पसंद है, ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट है जो आप सेंटर से लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, और अगर आप जस्टिफाई का यूज करना चाहेंगे तो इसके लिए कैसे, मैं यहाँ पे एक रैंड की कमांड लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे 9 पैराग्राफ दिए ब्रैकेट में, तो 9 पैराग्राफ आ जाएंगे। थोड़ा सा पेज को छोटा करता हूँ, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के जरिए, और यहाँ पे मैं जस्टिफाई देता हूँ। तो देखिए ये वाली लाइन, ये वाला जो एरिया है ये तो बिल्कुल इक्वल है, बट ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो आप जब जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है हमारा पैराग्राफ दोनों इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए अलाइनमेंट समझ में आए, आगे चलते हैं। ये हमारा यहाँ पर कहलाता है पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग चाहते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ के बीच में, तो आप यहाँ से स्पेसिंग ले सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर 1.15 का गैप होता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट तक तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, और कोई और ज़्यादा ऑप्शन नहीं छेड़ने आपको। सिर्फ यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है 3 की जगह जो 4 चाहिए, 5 चाहिए, 4.5 चाहिए, और ओके कर दीजिए। तो ये उतना ही गैप आपके यहाँ पर ये शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे अभी 1.15 ले लेता हूँ। गॉट इट। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये आपको शो करेगा थीम्स कलर। अब थीम्स क्या है, जितना आपने ले रखा है डॉक्यूमेंट उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा थीम कलर ये यहाँ पे दिखाएगा, राइट। चलिए कोई नहीं, मैंने थीम कलर भी दे दिया। देन गाइज इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बॉर्डर। अब बॉर्डर, किसी चीज को अगर बॉर्डर कर देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखता है वो, राइट। तो हम इसको बॉर्डर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉटम बॉर्डर होगा, ये टॉप होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ से तो आप भी कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बॉर्डर लगा दिया है तो हटाना है तो नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करना है तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, राइट। बट अगर आप चाहते हैं कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग बॉर्डर देना, तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए। जैसे ही आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स आपको लगाने के लिए मिलेंगे। बॉक्स है, शेडो है, 3D है,
बट आई लव 3D, तो मुझे 3D बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे 3D लेना चाहता हूँ। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे आपके पास लाइन चॉइस है, जो आप लेना चाहें। मैंने ये लाइन ले ली, राइट। इसके बाद यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक है, तो आप यहाँ पे कलर भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेड, ग्रीन, मैंने कलर कोई भी ले लिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपकी पॉइंट जो है, जो बॉर्डर करने की जो चौड़ाई है उसको कम करना, तो यहाँ पे वो कम ज़्यादा भी हो जाएगी जैसे आपकी नीड के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद ये है आपका मिरर, तो अगर आप मिड में भी चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, देन इसके बाद ओके कर दीजिए, राइट। और आप पर्टिकुलर अगर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी पैराग्राफ को, तो उसको भी आप कर सकते हैं आराम से, राइट। चलिए इसके बाद मुझे पैराग्राफ हटाना है, तो मैं यहाँ पे नो बॉर्डर, पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो हटाना है, तो नो बॉर्डर यहाँ पे कर दूंगा। और मुझे कोई थीम कलर नहीं चाहिए, तो मुझे पहले जैसा ही करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑटो हाइड या शो हाइड बटन। कंट्रोल के साथ स्टार बटन, ये आप जो है आप इसकी शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि मेरा जो पैराग्राफ्स कितने हैं और मेरा पैराग्राफ फाइनली खत्म कहाँ पर हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्या है हमारा A to Z और Z to A में ये चीज़ें हमारी जो है वो शो करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे A to Z अगर आप करते हैं तो पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग में जैसे आप करेंगे ये उसी की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हो जाएगा, ओके। देन इसके बाद आगे चलते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं हमारी इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आगे ले जाना है, तो आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे, राइट। और अगर आपको ये घटाना है तो डिक्रीज इंडेंट करेंगे, गॉट इट। तो इससे आप यहाँ पे बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप बोलते हैं यहाँ पे बुलेट्स, नंबर एंड दोनों का कॉम्बिनेशन, मल्टी लेवल लिस्ट। तो मैं दोनों ही समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको कोई बुलेट लेना है और आपको 20 नाम लिखने हैं, तो एक एक करके तो आप लेंगे नहीं। यहाँ पे सिंपल सा बस कोई भी आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखने हैं बस नाम लिख के आप एंटर करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली आपका शो होता रहेगा, राइट। सेम इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे बुलेट्स नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए, रोमन में चाहिए, ठीक है, जैसे मर्जी भी चाहिए, तो हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल में मुझे ये ABCD या 1 2 3 चाहिए, तो यहाँ पे आपने लिखा, से आपने लिखा, तो यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सारा का सारा क्राइटेरिया जो है वो सेट हो रखा है, राइट। इसके बाद मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और बिल्कुल हटा देता हूँ। देन आगे चलते हैं। ये है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट अगर आपको समझनी है तो मेरा पार्ट 2 आपको देखना होगा, वो मैं पार्ट 2 में आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा। मल्टी लेवल लिस्ट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक रैंड की कमांड देता हूँ, उसमें 10 पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल के साथ होम बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे ऊपर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है नॉर्मल, आगे स्टाइल बॉक्स है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली 10-15 जो स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से लेना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे स्टाइल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसे सिखाने के बाद मैं सीधा आपको लेके जाऊँगा। मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए ये ऑलरेडी वैसा आगे जैसा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके लिए फिर सीधा हम चलते हैं कहाँ पे, डिजाइन रिबन टैब में। और हमारा होम रिबन टैब हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहले हम थोड़ा सा डिजाइन रिबन टैब के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपने यहाँ पे स्टाइल दिया है, अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन समझेंगे, थीम्स। अब गाइस देखिए थीम्स के एक पर्टिकुलर नेम होते हैं और उसी नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे थीम्स हमें सिलेक्ट करनी होती है। जब आप अपनी बुक वगैरह अगर आप लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे।
सो गाइज आपने अभी वहां से स्टाइल लिया है, देन स्टाइल के बाद देखिए हर एक डिजाइन रिबन टैब में थीम का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो अगर आप बुक लिख रहे हैं तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। देखिए अभी हमने थीम लिया, मुझे फॉर एग्जांपल फ्रेम, ड्रॉपलेट, राइट, विस्प, वांडेड, बेसिस, राइट, इस तरह के ये जितने भी हमारे फॉर्मेट दे रखे हैं ये मुझे यहाँ पर लेने हैं तो मैं ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गैलरी लेना है तो देखिए मेरा लुक वाइज डॉक्यूमेंट कितना प्यारा हो गया। ओके, और इसके बाद देखिए यहाँ पे इतने सारे ये हमारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग्स आते हैं, यहाँ आप जितना मर्जी चाहें आप ले सकते हैं जो भी आपका पसंद हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद है तो मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ। इसके बाद अभी यहाँ पे देखिए इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, जो आप लेना चाहें वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा, उसी रूप में वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट, आप यहाँ पे फॉन्ट क्या देना चाहते हैं, फॉन्ट उसी की नीड के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको होम रिबन टैब पे सिखाया है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं बहुत आराम से, राइट। इसके बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं, वाटर मार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। ध्यान से समझते हैं इनको। मैं यहाँ पर वाटर मार्क पे जाता हूं, और वाटर मार्क क्या है, डॉक्यूमेंट के पीछे आपकी जो है आइडेंटिटी को भी वो शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियल है, मैंने यहाँ पे ले लिया तो देखिए बहुत हल्का आपको शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट के पीछे भी आया है, वो ठीक से दिख भी नहीं रहा है। अब मुझे इसको डार्क करना है तो यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क में आना है आपको, और कस्टम वाटर मार्क में यहाँ पर नो वाटर मार्क, पिक्चर देना चाहते हैं तो पिक्चर भी आ जाएगी वाटर मार्क में, अगर आप टेक्स्ट देना चाहते हो टेक्स्ट भी आ जाएगा वाटर मार्क में। देन इसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कीजिएगा, और अब अगर आप अपना कलर थोड़ा डार्क देना चाहते हैं यहाँ पे और ओके कर दीजिए तो देखिए वहां पे वो शो होगा। देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है कॉन्फिडेंशियल, राइट। ठीक है, तो आजकल आप देखते हैं नॉर्मली हर एक बुक पर या नोट्स वगैरह पर वाटर मार्क लग कर आते हैं, तो उससे पहचान हो जाती है। फोटो स्टेट भी कराएंगे तो कोई तो पता लग जाएगा नॉर्मली। अगर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वाटर मार्क देना चाहते हैं तो कस्टम वाटर मार्क पे आइए, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है इसको एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईसीएल क्लासेस मुझे यहाँ पे देना है और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो ये आईसीएल क्लासेस यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। इसका साइज छोटा बड़ा अगर आपको करना है तो वापस आपको कस्टम पे ही आना पड़ेगा, और यहाँ से ऑटो की जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं 54 ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लेंगे, अप्लाई करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, डायगोनल लेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ओके, अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं वाटर मार्क में तो कस्टम वाटर मार्क में जाइए, यहाँ पे पिक्चर में जाइए, सिलेक्ट पिक्चर में जाइए, राइट, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके डेस्कटॉप में जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं वह पिक्चर आपकी शो हो जाएंगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर चाहिए, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ। अगर मैं वॉश आउट पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी पिक्चर थोड़ी डार्क दिखाई देगी, तो देखिए इस तरह से। गॉट इट। देन इसके बाद मुझे वाटर मार्क नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क कर दूंगा। अगर आपको पेज कलर चाहिए तो पेज कलर में यहाँ पे जाइए, और बहुत अच्छे अच्छे पेज कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको पेज कलर नहीं चाहिए एक तो 2 कलर भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा फिल इफेक्ट में, और फिल इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 2 कलर, तो 2 कलर 1, कलर 2 में अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इस तरह से आप ओके कर सकते हैं। तो देखिए 2 कलर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप पेज कलर नहीं देना चाहते कि भाई आपको चाहिए ही नहीं तो आप यहाँ पे टेक्सचर भी ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे टेक्सचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी टेक्सचर को लेके आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। आपने बोला मुझे टेक्सचर भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप पैटर्न ले सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट पिक्चर किया मैंने, सेम वही चीज़। ठीक है, मैंने ये वाली पिक्चर ली और ओके कर दिया। ठीक है, दिस वन, तो देखिए ये मेरी पिक्चर आ गई यहाँ पे। गॉट इट। सो गाइज यहाँ पे आई होप मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से ABCD से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद आगे भाई आपको पेज कलर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने नो कलर कर दिया। अब यहाँ पे पेज बॉर्डर आपको देना है तो आप यहाँ पे पेज बॉर्डर दे सकते हैं, बॉक्स, शेडो, 3D, इस तरह से आप यहाँ पे नॉर्मली दे सकते हैं। तो जो भी आपको बॉर्डर लेना है, ठीक है, उसमें लाइन मोटी पतली लेनी है तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए और ये पेज बॉर्डर आपका आ जाएगा। ओके, अगर आपको थोड़े कुछ और डिफरेंट टाइप के बॉर्डर लेने हैं तो यहाँ पे ये नन लिखा है, जहाँ पे आर्ट, नन की जगह पे देखिए ये एप्पल, बनाना ट्री वगैरह, ये सब जो भी आपको लेना है तो आप यहाँ से इस तरह से फनी बॉर्डर भी थोड़ा सा ले सकते हैं।
गॉट इट। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें जो है वो रिबन टैब कंप्लीट हो गए। एक तो होम रिबन टैब हमने कंप्लीट कर लिया और डिजाइन रिबन टैब हमने कंप्लीट कर लिया। अब होम रिबन टैब के इस लास्ट वाले एरिया में चलते हैं जिसका नाम है फाइंड। अगर आपको कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कीजिए और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है THE द। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे द लिखे हुए हैं, अदर में भी दान है, देन में भी। अब इन द की जगह पे जो अलग अलग द लिखे हुए हैं इनकी जगह पे मुझे iCell क्लासेस लिखना है। तो गाइज इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा जिसकी Ctrl+H शॉर्टकट की है, फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H और गो टू के लिए Ctrl+G। तो मुझे रिप्लेस करना है द, इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है iCL क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मोर और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइंड होल वर्ड ओनली। तो जैसे ही आप फाइंड होल वर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, 26 रिप्लेसमेंट हुए हैं ओनली और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। सो गाइज अब आप अपना फाइंड करेंगे तो यहाँ पे iCL क्लासेस, देखिए यहाँ पे ये iCell क्लासेस आपका आ गया। गॉट इट। सो हमारे अभी तक ये दो रिबन टैब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब आगे चलते हैं, चीजें सीखेंगे। अब मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नो बॉर्डर कर देता हूं, तो मेरा बॉर्डर जो है वो हट जाएगा। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा इसको भी मैं हटा देता हूं। मैं सिंपल एक रैंड की कमांड लेता हूं और यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 पैराग्राफ जो है यहाँ पे वो लिख दिए। मैं वापस फर्स्ट पेज पे आ जाता हूं। आगे जो अगला रिबन टैब है वह है आपका लेआउट रिबन टैब, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे आप जब प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के जरिए आप चीज़ों को ज़्यादा कम अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रिंट कर पाएंगे गाइज। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो दिया है वो है मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब होता है हिंदी में जगह छोड़ना। ठीक है, तो आप जब आप अपने पेज पे काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोने से और बिल्कुल टॉप से बॉटम आप लिखते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, थोड़ी बहुत जगह तो रहती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपना मार्जिन एडजस्ट करना, ठीक है, तो देखिए नॉर्मल तो आपका 2.54 इंचज में आपका मार्जिन रहता है। अगर आप देना चाहते हैं बिल्कुल नैरो तो यहाँ से नैरो भी दे सकते हैं, तो आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। देखिए राइट, पहले जो 2 पेज में था अब वो मेरा 1 पेज में आ गया। तो मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग मार्जिन देना है तो मैं यहाँ दे सकता हूँ। और कस्टम मार्जिन में क्या होता है, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपने बोला मुझे यहाँ पे 1.6 सही है बॉटम, ठीक है, टॉप में आपने बोला भाई 2.3, लेफ्ट में आपने बोला 1 पॉइंट या 2.1। तो देखिए ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, उसमें वहां पे ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसके बाद गटर, गटर का मतलब क्या होता है, गटर का मतलब है यहाँ पर बाइंडिंग एरिया। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 तक सेंटीमीटर तक ही दें या 1 रख दें, ज्यादा इसको देने की नीड नहीं है, इतना एरिया बहुत है, ये इतना बाइंडिंग के लिए हो गया। और कहाँ से देना चाहते हैं, लेफ्ट से देना चाहते हैं टॉप से, तो टॉप से देंगे तो ये आपका कैलेंडर की तरह आ जाएगा, और लेफ्ट से देंगे तो जो आप यूज करते हैं गाइस स्पाइरल वगैरह उसकी तरह यूज हो जाएगा। देन इसके बाद 2 पेजेस हैं यहाँ पे, देखिए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा और लैंडस्केप पे इस तरह से। तो मैं पोर्ट्रेट क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करेंगे देखिए आपका डॉक्यूमेंट इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। इसके बाद ओरिएंटेशन आप सीख चुके हैं, लैंडस्केप इस तरह से करेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा, और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। गॉट इट। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइज। साइज में बहुत सारे साइज हमारे पेपर के होते हैं, आपने देखा होगा लेटर है, टेबलॉइड, लीगल। ठीक है, सबसे कॉमन साइज क्या है वो है हमारा A4 पेपर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर और 29.7 सेंटीमीटर, और अगर आप पॉइंट में जाएंगे तो 8.27 इंटू 11.69 इसकी जो है चौड़ाई और लंबाई होती है। अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए मेरा जो है ऑटोमेटिकली A4 साइज में आ गया। अगर आप किसी और पेपर साइज देना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा देखिए, जैसे A3 देता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A4 साइज ले लेता हूँ, सबसे परफेक्ट कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला A4 पेपर। इसके बाद यहाँ पे कॉलम आता है। अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट दे रखे हैं। देखिए 2 दिए तो मैंने 2 कॉलम में डिवाइड हो गए, तो आप यहाँ से ये यूज करिएगा। मैं मोर कॉलम पे आता हूँ, मान लीजिए आपको 3 या 4 या जितने भी, जैसे 1 है मैंने 1 क्लिक किया,
अगर आप यहाँ पे 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो फैसिलिटी नहीं है, 3 तक ही है, तो 4 यहाँ से कर सकते हैं। इसके बीच में देखिए क्या लिखा आ रहा है, लाइन बिटवीन। तो लाइन बिटवीन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइन बिटवीन और ये 4 पैराग्राफ आपके आ जाएंगे। देन इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए, अब मुझे ये वाले जो डॉक्यूमेंट इतना जो है सिर्फ इसमें ही मुझे यहाँ पे कॉलम्स चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए और मोर कॉलम में जाइए। मोर कॉलम में जाने के बाद आप यहाँ पे 4 इस तरह से ले लीजिए, लाइन बिटवीन, एंड देन ओके कर दीजिए। तो देखिए गाइज यहाँ पे ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आई। अब ये धीरे धीरे ये ब्रेक लाइन, ये हाइफेंशंस, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा। इसके बाद अब आपकी जो फाइल है, इस फाइल को हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल बटन पे जाएंगे। फाइल बटन पे जितना भी आपने काम किया है उसको रखना चाहते हैं कि भाई वो सेफ रहे, अगले बार उसमें हम काम कर सकें, तो यहाँ पे फाइल बटन में सेव पे क्लिक करेंगे। और सेव में किस लोकेशन पे आप करना चाहते हैं, तो आप, मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ICL क्लासेस पार्ट 1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में, या आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे, ठीक है, और मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। राइट, अब आप अपनी इस फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरी फाइल कहाँ है, ये रही मेरी फाइल। मैं वापस इस फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे जितना भी आपने यहाँ पे काम किया था वह सारा का सारा काम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 सेकेंड लीजिएगा। इस आपकी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, नाउ अब इस फाइल को मुझे सेव एज करना है, मतलब डेस्कटॉप पे तो मेरे सेव है ही, मुझे किसी अनदर नेम से इसको सेव करना है और सेम फाइल को। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे, एक ही फाइल को सेम नाम से 2 लोकेशन पे अगर आपको सेव करना है तो दीजिए, मैंने डॉक्यूमेंट में भी इसी नाम से इसको सेव कर दिया। राइट, ठीक है, इसके बाद आप चाहते हैं आपकी फाइल को कोई छेड़ ना पाए, तो इसके लिए आप अपनी फाइल पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इन्फो में। जैसे ही आप इन्फो में आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आप क्लिक कीजिए और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसको ध्यान से पढ़िए गाइस, और कोई सा आपको यूज नहीं करना है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड इस तरह से लगा दिया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। ठीक है, और सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगी फाइल। विदाउट पासवर्ड ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, शायद इस वाली फाइल पे हमने नहीं लगाया, हमने डॉक्यूमेंट वाली फाइल पे लगाया है, तो मैं डॉक्यूमेंट वाली फाइल पे ओपन करता हूँ। चलिए मैं इस पे भी लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ये दिस वन, ये वाली फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट वाली को। तो डॉक्यूमेंट वाली पे मैंने पासवर्ड लगाया था, देखिए, तो यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे जब इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअली क्या, जिस फाइल पर पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वही तो मांगेगा पासवर्ड। दूसरी फाइल पे पासवर्ड नहीं लगाया तो उस पर ओपन भी नहीं होगा। ये लीजिए, ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई। एक हमारी ये ओपन है, एक हमारी ये है। ठीक है, चलिए किसी एक ही फाइल में काम करते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं अपनी फाइल को क्या करना, प्रिंट करना, तो आप इसी के नीचे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसका मार्जिन सेटअप करेंगे। राइट, ठीक है, A4 शीट चाहिए आपको या A3 चाहिए, या आपको लेटर लिख रहे हैं तो लेटर फॉर्मेट में चाहिए, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो प्रिंट होगा। और जस्ट यहाँ पे जितनी भी कॉपी आपको चाहिए और यहाँ पे प्रिंट क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो बहुत ध्यान से आपको प्रिंट करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। गॉट इट। चलिए मैं इसको बैक करता हूँ। देन इसके बाद गाइस, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देन सो गाइस, इतना अभी तक आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं व्यू रिबन टैब में,
और व्यू रिबन टैब में मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी की जितनी भी चीज़ें रह गई हैं, यानी कि हमारा इंसर्ट रिबन टैब, हमारा रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि ये पार्ट 1 है, ये आपके बेसिक हो गए। उसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट 2 में मैं आपको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास व्यू रिबन टैब में ये 5 मोड होते हैं जिसके जरिए आप अपने वर्ड की फाइल को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक रैंड की कमांड ले लेता हूँ। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड मोड। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से रीड मोड आ जाएगा, जैसे आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एस्केप बटन दबाइएगा, वापस उसी मोड में आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारा बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो प्रिंट लेआउट मोड होता है। अगर आप वेब लेआउट लेना चाहते हैं तो देखिए वेब में इस तरह से आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आउटलाइन लेना चाहते हैं तो आउटलाइन इस तरह से आएगा, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ड्राफ्ट आए तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट लेआउट ही कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रूलर। अगर आपको रूलर यहाँ से हटाना है तो देखिए ये रूलर हट जाएंगे, लाना है तो आ जाएंगे। ग्रिड लाइन इस तरह से आएगी। ठीक है, नेविगेशन पेन का मतलब क्या है, देखिए क्या आप नेविगेशन सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप जूम करना चाहें जितना मर्जी चाहें, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मुझे 200% चाहिए तो ये 200%। आप 100% पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। वन पेज देखिए इतना हो जाएगा। मल्टीपल पेज में अगर मैं कंट्रोल जो एंटर यूज करता हूँ तो देखिए मेरे 2 पेज आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे 1 पेज ही चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 पेज ले लेता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट नीचे चला गया। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। देन इसके बाद देखिए बाकी की जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मैक्रो, तो नेक्स्ट पार्ट देखना मेरा बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे हर एक तरह की वीडियोस स्टडी की आपको मिल जाएंगी। इनकम टैक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बिजी पढ़ना चाहते हैं, टैली ERP9, टैली प्राइम, MS ऑफिस बेसिक, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और आर्ट साइड की भी कुछ क्लासेस जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो गाइज जिसको भी किसी भी रिगार्डिंग आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, आप मेरे चैनल पे जाइए और बहुत इजी वे में आप स्टडी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बी हैप्पी ऑलवेज।